महामुनि कश्यप एक बार सूर्यास्त के समय संध्या वंदन और गायत्री जप रहे थे। इतने में उनकी पत्नी दिति ने आकर के उनसे रति याचना करी। कश्यप जी ने कहा, देवी ऐसा घोरतमा बेला घोराणाम घोर दर्शना। शाम के वक्त 4 काम नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। शाम के वक्त भोजन न करे, शाम के वक्त शयन न करे, सोवे नहीं। शाम के वक्त सहवास भी नहीं करना चाहिए। और शाम के वक्त आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय, चौथा है स्वाध्याय, अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। शाम के वक्त जो भी याद करोगे सब भूल जाओगे। शाम के वक्त जो घर में सोता है उस घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए कोई बीमार भी, पहले पुराने जमाने में कोई रोगी भी होता था, बुखार में पड़ा है, बोले दिन डूब रहा है भैया थोड़ा देर के लिए बैठा दो इसको। तो शाम के वक्त सोया नहीं जाता, नहीं तो दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। और शाम के वक्त जो स्त्री गर्भवती होती है उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। मैथुने दुष्ट संतति। इसलिए कश्यप जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि देवी सूर्यास्त के समय धैर्य धारण करो, पर दिति से धैर्य नहीं रहा। तो कश्यप जी ने पत्नी का मनोरथ पूर्ण कर दिया। कामज्वर जब दिति का शांत हुआ तब दिति को ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ कि स्वामी आज मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। कश्यप जी ने कहा, भूल हुई है तो परिणाम तो भोगना पड़ेगा। क्या परिणाम होगा? बोले, देवी तुमने सूर्यास्त के समय गर्भ धारण किया है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे, महादुष्ट दुराचारी होंगे। दिति ने इस बात को सुनकर के इतना डर गई कि 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। दधार वर्षाणी शतम शंक माना सुरार्दनाथ। दिति के शरीर से इतना दिव्य तेज निकलने लगा कि देवलोक जलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, ये क्या समस्या है महाराज, इतना तेज कहां से? तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के बताया कि मेरे जो मानस पुत्र सनकादिक है ना, वो एक बार बैकुंठ लोक में चले गए प्रभु के दर्शन करने। जाते समय भगवान के पार्षदों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया, तो उनको क्रोध आ गया। भगवान के जय विजय पार्षदों को शाप दिया, जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। तो सनकादिकों के शाप से वे ही भगवान के पार्षद आज दिति के गर्भ में आ चुके हैं, जन्म लेने वाले हैं। इसलिए घबराओ मत, भगवान सब ठीक करेंगे। 100 वर्षों के बाद 2 दैत्यों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। पैदा होते ही इतने शीघ्रता से इनका शरीर बढ़ने लगा कि दिविस प्रसव है में किरीट कोट भी, इनका मुकुट आकाश में लहराने लगा। और उस समय छोटा भाई हिरण्याक्ष दिग्विजय करने निकला। त्रैलोक में कोई प्रतिभट नहीं मिला जो इससे लड़ सके। जब कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो ये धरती को ही रसातल में ले गया। तो आज भगवान ने वराह रूप धारण करके उसका वध करते हुए पृथ्वी का उद्धार कर दिया। अब सृष्टि का विस्तार हुआ। तो पहले बेटियों का वंश बतलाए। मझली बेटी देवहूति हैं, जिनका विवाह कश्यप जी से हुआ, करदम जी से हुआ। करदम जी से विवाह हुआ और इनके 9 बेटियां हुई। और 10वीं संतति के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की। सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल, जिनका दर्शन करने ब्रह्मा जी अपने ऋषि पुत्रों को साथ में लेके आए धरती पर। और जब कपिल भगवान के दर्शन करके लौटने लगे तो करदम जी ने निवेदन किया, महाराज मेरे घर में 9 बेटियां हैं और आपके साथ में 9 बेटा हैं, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा महाराज, ये तो आपकी कृपा हो जाए। ब्रह्मा जी बोले बहुत अच्छी बात। तो ब्रह्मा जी के जो ऋषि पुत्र, जो 10 नाम सुने अभी, 10वें नंबर के नारद जी थे, जो बचपन से ही घुमक्कड़ थे, कहीं घूमने निकल गए। बाकी 9 ऋषि साथ में आए हुए थे। तो करदम जी ने अपनी 9 बेटियां यथायोग्य उन ऋषियों को ब्याह दी। बड़ी बेटी कला देवी का विवाह मरीचि मुनि से कर दिया, अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से कर दिया, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से कर दिया, ख्याति का विवाह भृगु जी से कर दिया, शांति का विवाह अथर्वण जी से किया, क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से किया, पुलहा का विवाह पुलस्त ऋषि से किया। ऐसे करके सबका विवाह करके विदा कर दिया।
और अंत में करदम जी बोले, देवी जी अब बेटियां ससुराल गई, बेटा तुम्हें मिल गया, जिम्मेवारी पूरी, अब अपने राम चलते हैं। और कपिल भगवान घर त्याग करके चले गए। कपिल भगवान ने संकेत दिया ब्राह्मणों को, कितनी भी घर में अनुकूलता क्यों ना हो, और ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए प्राप्त होता है, तो कम से कम चतुर्थ चरण में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न प्रारंभ कर देना चाहिए। वैसे तो प्रारंभ से ही प्रयास करे, अंत में चतुर्थ चरण पूरा समय अधिक से अधिक ब्रह्म की उपासना में ब्राह्मण को लगाना चाहिए। इसलिए सब कुछ अनुकूल था। अरे अनुसुईया अरुंधति जैसी बेटी, भृगु वशिष्ठ जैसे जमाई हैं, और देवहूति जैसी अर्धांगिनी पत्नी, सब कुछ होते हुए भी करदम जी ने त्याग दिया सब कुछ और तपस्या में चले गए। अब मैया बेटा दो रह गए घर में, बेटियां तो ससुराल गई। तो मां ने एक दिन अपने पुत्र भगवान कपिल से पूछा, निर्विण्णा नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो प्रपन्नान्धं तम प्रभो। हे प्रभो, मैंने अपने जीवन में सारे सुख प्राप्त कर लिए, कामक विमान में बैठ करके मैंने सारी कामनाओं की पूर्ति की है, परंतु फिर भी मेरा मन अभी असंतुष्ट है, आत्मा अभी मुझे अतृप्त दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों? जो प्राप्तव्य संभव है संसार में वो सब कुछ तो पा लिया मैंने। उस जमाने की विश्व सुंदरी थी देवहूति में, उनका वर्णन आता है कि जब वो विवाह से पूर्व गेंद खेल रही थी, सम्राट की बेटी थी, मनु महाराज चक्रवर्ती सम्राट, तो राजकुमारी खेल रही थी, तो एक विश्वावसु नाम का गंधर्व विमान में चला आकाश मार्ग से। उसने कंदुक क्रीड़ा करते देवहूति को देखा तो उसकी सुंदरता में इतना देखने में मुग्ध हो गया कि विश्वावसुर न्यपतत तद विमानात्, विमान से नीचे आके गिरा। इतनी परम सुंदरी देवहूति थी। बोले मैंने सब कुछ पा लिया, करदम जैसे पति, विमान, कामक, कामक विमान माने कामना के अनुसार गमन करने वाला विमान, डीजल पेट्रोल का कोई झंझट नहीं, जहां संकल्प करो विमान वहीं उड़ के पहुंच जाए, ऐसा अद्भुत विमान करदम जी ने बनाया। तो सब कुछ पा लिया, तो फिर मैं पूर्ण क्यों नहीं हो पाई, अपूर्ण क्यों हूं? बेटा तुम परम ज्ञानी हो कपिल, अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी उठाओ और मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को जड़ सहित काट करके आज मिटा दो। स्तुति करने लगे, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं त्वागताहं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं। बहुत सुंदर स्तुति की। कपिल भगवान कहते मां तो ध्यान से सुनो, आज मैं आपको श्रेय का मार्ग बतलाता हूं। संसार में सुख समृद्धि मिले इसको कहते हैं प्रेय, और अलौकिक पारलौकिक आनंद मिले, हमारा आवागमन छुटे, इसको कहते हैं श्रेय। प्रेय माने इस लोक का सुख, श्रेय माने उस लोक का सुख। तो श्रेय का मार्ग बतलाया। कपिल भगवान कहते हैं मां
ये जो मनीराम जी हैं हमारे मन, इसका पेट कोई नहीं भर सकता, ये हमेशा खाली ही रहता है। ये मिल गया तो ये और मिल जाता है, हमेशा इसकी मांग बनी रहती है। तो इसको भरा कैसे जाए? एक ही उपाय है कि इस मन में मनमोहन को बैठा लो। और भगवान की विशेषता है कि अणुरणीयान महतो महीयान, वो इतने सूक्ष्म हैं कि उनसे अधिक सूक्ष्म कोई हो नहीं सकता, और इतने महान हैं कि उनसे विराट भी कोई नहीं हो सकता। इसलिए इस मन में उस मनमोहन को बैठा दोगे तो वो कितना भी बड़ा मन हो उसको वो भर देंगे, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो परिपूर्ण है। और जब तक परिपूर्ण के साथ नहीं जुड़ोगे तब तक पूर्णता का आनंद कभी मिल ही नहीं सकता, हमेशा खालीपन अधूरापन रहेगा। जो हम चाहते हैं अपने जीवन में कि गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, जिनको मिल चुकी है उनसे भी पूछ लो कितने परिपूर्ण हो गए, वो भी अधूरे हैं। जो बहुत संपन्न देश हैं, जिनके जीवन में किसी प्रकार की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई, वो परिपूर्ण हैं, परंतु सबसे ज्यादा डिप्रेशन में रहने वाले वही लोग आपको मिलेंगे। दिया सब कुछ है, पाया सब कुछ है, फिर भी भीतर से खाली है, खोखले हैं। क्योंकि भीतर जब तक वह पूर्णता का आनंद नहीं मिलेगा तब तक वो आनंद की मस्ती। महात्माओं के पास कुछ भी नहीं होता, जंगलों में गुफाओं में घुसे बैठे रहते हैं, पर पूरी तरह पूर्णता के आनंद में रहते हैं। बड़े बड़े सम्राट उनके चरणों में जाके सिर झुकाते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं, गाली दे के भगा देते हैं, पक्कड़ पूरी मस्ती में रहते हैं। अभी हम चित्रकूट कथा कह रहे थे तो वहाँ के सज्जन एक बोले कि चलो आपको मंदाकिनी के दर्शन कराते हैं, एकांत जंगल में साधु संतों के भी दर्शन करवाएंगे। हमने कहा ले चलो, तो गाड़ी में ले करके गए हमारे घनघोर जंगल में, जहाँ कोई रास्ता भी नहीं थी, ऊबड़ खाबड़ जंगल में से गाड़ी निकाल के ले गए। और फिर मंदाकिनी का अद्भुत तट और विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे महात्मा लोग लगा समाधि बैठे, भस्म लगाए बैठे, एकदम एकांत जंगल। और रास्ते में एक जगह रास्ता बिल्कुल कटा हुआ था, तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए वहाँ गाड़ी को छोड़ करके पैदल चल के आना पड़ा। तो वो महात्मा जी से जब मिले, दर्शन किए, तो महात्मा जी संयोग से परिचित भी निकल पड़े, तो उन्होंने बैठ के खूब बढ़िया सत्संग किया। तो हमने कहा ये रास्ता बीच में क्यों काट रखी है? बोले लोग गाड़ी से यहाँ तक आ जाते हैं और सब व्यवधान डालते हैं, इसलिए रास्ता ही काट दी कि गाड़ी से कोई आ ही ना पाए। बोलो राधे राधे। तो हम दुनिया को बुलाना चाहते हैं कि कोई आए हमारे पास, और महात्मा लोग कहते हैं जाए यहाँ से भाई, कोई आवे ही नहीं हमारे पास। बोले आते हैं तो विक्षेप डालते हैं, व्यवधान डालते हैं, अशांति पैदा करते हैं। तो सच्चे महात्मा किसी को नहीं चाहते, वो अपने में ही मस्त परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं है संसार की। तो चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो ही साहंसाह। जो कुछ नहीं चाहता वो सबसे बड़ा सहनशाह है। बाकी दुनिया में सबके भीतर कोई ना कोई चाह लगी है कि ये और मिल जाता है, ऐसा और हो जाता, कामना सबके पीछे लगी है। तो कपिल भगवान कहते हैं मां, पूर्णता तभी आएगी जब परिपूर्ण परमात्मा के साथ चित्त जुड़ेगा। तो कैसे चित्त लगाएं ये तो बताओ, उपाय क्या है, भगवान में कैसे मन लगे? कपिल भगवान कहते हैं सरल उपाय बताता हूं। क्या? जिनका चित्त भली भांति लग चुका है उस परमात्मा में, तुम उसी के साथ लग जाओ। डायरेक्ट तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तो जो लगाए बैठे हैं मन, उनके साथ लग जाओ, तुम्हारा मन अपने आप लगने लगेगा। बिजली का तार जो पकड़ लेता है उसे करंट लग जाता है। अब तुम तार मत पकड़ो, पकड़ने वाले को ही पकड़ लो, तुम्हें भी उतना ही भरपूर करंट लगेगा जो तार पकड़ने से लगता है। एक ही बात है। उसी प्रकार भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। नाम अलग अलग हैं, भक्ति भक्त भगवंत और गुरु। वस्तुतः नाम अलग अलग हैं पर बपु एक। ये सब एक ही है, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति।
जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया वो ब्रह्म स्वरूप ही हो गया। उसी का सादृश्य, इसलिए तो कहते गुरु साक्षात परब्रह्म। साक्षात परब्रह्म क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया। तो जानत तुम्हें हो ही जाई। जो जान गया वो उसी का ही स्वरूप हो गया। इसलिए परमात्मा अप्रत्यक्ष है, परमात्मा प्रत्यक्ष है। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए पहले महात्मा को पकड़ लो, जो प्रत्यक्ष है वो सामने खड़ा है। जो माया के अधीन नाच रहा है उसका नाम है जीवात्मा, हम सब। और जो इस माया में संसार में रह करके भी माया से मुक्त हो गया उसका नाम है महात्मा। और जो माया को भी अपने इशारे पर नचा रहा है उसका नाम है परमात्मा। तो हम हैं जीवात्मा, वो है परमात्मा, और बीच में है महात्मा। जितने भी शादी संबंध होते हैं, विवाह आदि, उसमें कोई ना कोई बिचौलिया जरूर होता है। और बिचौलिया का काम क्या होता है? कन्या के गुण वर को बतावे, वर के गुण कन्या पक्ष को बतावे, और दोनों के गुण एक दूसरे की प्रशंसा करके दोनों के नातों को जुड़वा करके लेन देन में मामला सब फिट करा के और फिर संबंध पक्का करा दे। अब किसी को कोई शिकायत है तो बीच वाले से ही करे, वो आपकी शिकायत उन तक पहुंचाएंगे और तुम्हारी बात को रख करके पूर्ति कराने का प्रयास करेंगे, समझौता कराएंगे। बिचौलिया की बड़ी भारी भूमिका होती है। तो महात्मा लोग बिचौलिया हैं, और बिचौलिया बढ़िया वही होता है जो दोनों पक्षों से अच्छी तरह परिचित हो, दोनों का प्रिय हो, घनिष्ठ हो। डायरेक्ट बात करने में बात बिगड़ जाती है कभी कभी, बिचौलिया होना चाहिए। उसी प्रकार महात्मा कौन है? जो परमात्मा से निरंतर जुड़े हुए हैं और हमारे बीच में भी हैं। तो जब हम उनके पास जाते हैं और उनको आत्मसमर्पण करते हैं, सदगुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो अपना लेते हैं। और फिर जब महात्मा भगवान के ध्यान में बैठते हैं तो जीव की व्यथा भगवान को सुनाने लगते हैं कि प्रभु ये जीव बड़ी बेचारा माया, आपकी माया बहुत बलवती है, उसमें नाच रहा है, भटक रहा है, अब आपकी शरण में आ गया है, इसको मैंने आपका नाम मंत्र दे दिया है, अब इस जीव पर आप कृपा कीजिए प्रभु। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं जीव पर कृपा करने के लिए, और जीव की व्यथा सुना सुना करके भगवान का हृदय करुणा से द्रवित करते हैं। और जब हमारे बीच में बैठते हैं तो भगवान की हमको कथा सुनाने लगते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दीन बंधु हैं, आदि आदि। तो जीव भगवान की कथा सुन करके प्रभावित होता है और परमात्मा जीव की व्यथा सुन करके प्रभावित होते हैं। तो जीवात्मा की व्यथा से भगवान द्रवित होकर दौड़ते हैं और भगवान की कथा सुन करके जीव भगवान की ओर अग्रसर होता है। तब महात्मा के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है। रामचरितमानस की दृष्टि से देखें, सुग्रीव हैं जीवात्मा, हनुमान जी हैं महात्मा और राम जी हैं परमात्मा। सुग्रीव ने हनुमान जी का आश्रय ले लिया, परिणाम ये हुआ कि हनुमान जी स्वयं राम जी को कंधे पर बैठा करके सुग्रीव के पास ले आए और दोनों की व्यथा कथा आपस में सुना करके पक्का मित्र दोनों को बना दिया। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। तो बिछुड़े हुए जो मित्र हैं वो बिचौलिया के माध्यम से ही एक दूसरे से ठीक से मिल पाते हैं और घनिष्ठ बन पाते हैं। सुवर्णा वेतौ सदृशौ सखायो, जीवात्मा परमात्मा नित्य शाश्वत सखा हैं। तो दोनों का मिलन महात्माओं के माध्यम से होता है। अब ये कैसे पता चले कि कौन सच्चा महात्मा है? ये थोड़ी कसौटी विचित्र है। तो सुखदेव जी कहते, श्री कपिल भगवान कहते, माता जी केवल वेशभूषा से ही किसी को साधु कभी मत समझना, क्योंकि वेश बनाने में तो राक्षस भी बहुत चतुर होते हैं, कालनेम और रावण भी बहुत बढ़िया साधु बन सकते हैं। तो फिर साधु की पहचान क्या है? तो 5 लक्षण बतला रहे। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता
साधव साधु भूषण, ये साधुओं के आभूषण हैं। वो तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु माने सहनशील, द्वंद्वों को सहन करने की सामर्थ्य। कभी बहुत सम्मान होता है महात्माओं का, तो कभी कभी अपमान भी होता है। और महात्मा के लिए अपमान और सम्मान दोनों समान, दोनों बराबर, कोई फर्क नहीं। दूसरा कारुणिका, उनमें करुणा बहुत अधिक होती है। उन्हें अपना कष्ट नहीं दिखाई पड़ता, पर दूसरे का कष्ट देख नहीं पाते। तीसरी बात सुहृदः सर्वदेहिनाम, जितने भी शरीरधारी, केवल मनुष्य नहीं, जीव जंतु कीट पतंग जो भी है, सब हमारे सुहृद हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा के प्राणी अपना कुटुंब उन्हें दिखाई पड़ता है, पराया कोई नजर नहीं आता। चौथा अजात शत्रवः, स्वप्न में भी कभी किसी को वो अपना शत्रु नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि उन्हें प्रत्येक देह में, शरीर में अपने प्रिय प्रभु का दर्शन होता है। तो जब सब में अपने प्यारे का दर्शन होगा तो बैर विरोध किससे करेगा? सब अपने हैं। ये शरीर अपना है, हाथ पैर नाक कान कुछ भी बोलो, अंग अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, पर शरीर तो पूरा हमारा ही है। अब अचानक भोजन करते समय जीभ कट गई, मुंह पकड़ के बैठ गए, दर्द भयंकर हुआ। किसी ने पूछा भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले साहब जीभ कट गई हमारी। अरे किसने काटी? बोले हमारे दांतों ने काट दी। अब अगला व्यक्ति आपको भड़काने की कोशिश करे कि तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई, वो 32 उसको चारों तरफ से घेर के खड़े हैं, एक कोमल प्यारी सी सुकुमारी जिह्वा, उसके साथ अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। आप बोले साहब 5 बार पहले भी कट चुकी है ऐसे ही। अच्छा, इसका मतलब बहुत दिनों से उस बेचारी पर अत्याचार हो रहा है, उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। कितना भी जोशीला भाषण आपको दिया जाए तो क्या दांतों पर क्रोध आ जाएगा? किसी को नहीं आने वाला, क्योंकि इतना विवेक सबके पास है कि दांत भी दुष्ट सही पर हैं हमारे भाई। तोड़ देंगे तो जीभ का दर्द तो पहले ही हो रहा है, दांत टूटने का भी दर्द हमको ही होना है, किसी दूसरे को थोड़ी होगा। तो जिह्वाम क्वचित संदसति तदद्भि तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत यदंग मंगे न निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कसमई पुरुषस्व देहे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाती है, तो चोट देने वाले अंग को हम काटते मारते नहीं हैं, वो भी अपना ही है। तो इसी प्रकार ये जो हम जो शरीर में ज्ञान रखते हैं, संपूर्ण शरीरधारियों में ये व्यापक दृष्टि संतों की होती है। इसलिए निज प्रभुमय देखें जगत कहीं सन करें विरोध। जब सब प्रभुमय दिखेगा तो किससे बैर कर सकते हैं? और इसलिए 5वां लक्षण है शांता। संत हमेशा शांत रहते हैं, कभी भी उनके चित्त में व्यग्रता खिन्नता नहीं आती, क्योंकि हर घटना में वो हरि की लीला देखते हैं। ये 5 लक्षण जिन महापुरुषों में दिखाई पड़े वे सच्चे संत हैं, ये समझ लो। सिर्फ वेश में नहीं, लक्षणों से भी साधु को पहचानना चाहिए। बोलो राधे राधे। अन्यथा नकली घी से असली घी की अपेक्षा नकली घी ज्यादा सुगंध मारता है। डुप्लीकेट माल की पैकिंग बड़ी जोरदार की जाती है, तो सिर्फ पैकिंग देख करके ही आप उसे जोरदार मत समझ लीजिए, उसकी गुणवत्ता को भी पहचानिए। उसी प्रकार समाज में बहुत से साधु ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से बड़े आकर्षक लगते हैं, परंतु केवल आकर्षण में फंस गए तो राजा प्रताप भानु जैसी गति भी हो सकती है। रामचरितमानस में पढ़िए, एक तनु नाम के पाखंडी बाबा के प्रपंच में पढ़ के बेचारा बर्बाद हो गया। ऐसे सच्चे संत मिल गए तो फिर भगवंत की प्राप्ति में विलंब नहीं होता। सच्चा संत मिलना कठिन है, खोजना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, तो भगवान की कृपा से ही संत मिलेंगे। खोजने और अपने प्रयास से नहीं मिलने वाला।